जय श्री कृष्ण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में चैप्टर 40 लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण और सुदामा। चैप्टर 40 कृष्ण और सुदामा। कृष्ण हमारे द्वारिका नगरी में बस गए हैं। उनका विवाह हो गया है रुक्मणी से और सत्यभामा से, और वो अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनका राजकाज चल रहा है। द्वारिका नगरी देव नगरी है। विश्वकर्मा ने उसको बनाया है। विश्वकर्मा की सारी स्थापत्य कला है उसमें, और उसमें देवलोक के वासी ही वास कर रहे हैं। और जो भी कृष्ण के साथ उधर रह रहे हैं उनके सखा मित्र संबंधी रह रहे हैं, और जो प्रजा है वो देवलोक से उतरे हुए ही आत्माएं हैं जो वहाँ पर वासी बनकर विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो द्वारिका नगरी की प्रसिद्धता दूर दूर तक फैली हुई थी, दूर दूर तक। कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा, जो उनके साथ आश्रम में पढ़े थे। आश्रम में उनके साथ उनकी मित्रता हुई थी। तो सुदामा गरीब घर के थे, और मित्रता के दौरान एक घटना हुई थी जिसमें सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे, जो गुरु माँ ने उनको जंगल में जब वो लकड़ी काटने गए थे तो उनको दिए थे। तो श्री कृष्ण का हिस्सा भी सुदामा ने खा लिया था, जिसके बारे में हम पहले के वीडियोस में बता चुके हैं। ठीक है, तो वो ग्रहण कर लिया था उनका भोजन का हिस्सा, कृष्ण के भोजन का हिस्सा सुदामा ने, जिसे कृष्ण ने तो जान लिया था, पर सुदामा इस बात को भूल चुके थे कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। अब कोई नारायण के हिस्से का भोजन ग्रहण कर ले तो फिर क्या होता है? तो फिर यही होता है कि लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है ना, कि लक्ष्मी चाहती हैं अपने नारायण को और उनके नारायण का भोजन या उनके नारायण का हिस्सा कोई ग्रहण कर ले, और तो लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। तो सुदामा से भी लक्ष्मी रूठी हुई थी। तो सुदामा जो रह रहे थे गुजरात से सीमावर्ती इलाके में ही रह रहे थे, द्वारिका से थोड़ा दूर। तो सुदामा के घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं था। उनके घर में गरीबी रहती थी। सुदामा इधर उधर कथा कहने चले जाया करते थे। जो कुछ मिलता था जजमानों से लेकर आ जाते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। उनके पास धन धान्य की कमी थी। कई कई दिन फाके करने पड़ते थे, कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। खुद रह लेते, पत्नी रह लेती, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी भूखा सो जाना पड़ता था। तो बड़ी गरीबी में दिन कट रहे थे। अब क्या करें, क्या ना करें, क्या करें? तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि सुनो, आपके मित्र है ना कृष्ण? हाँ, है तो सही। आप कहते हो ना कि बहुत अच्छे मित्र रहे हैं आपके पढ़ाई के दौरान, विद्याध्ययन के दौरान। हाँ, कहता हूँ, सुदामा बोले। तो जाओ ना, उनसे ही कुछ मदद मांग लो अपने लिए, कुछ मदद कर देंगे। इतने बड़े महाराजा हैं, इतने बड़े सम्राट हैं, क्या नहीं है उनके पास? हमें कुछ दान दक्षिणा दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। क्यों मांगू मित्र से मैं ऐसे? मित्रता क्या इसलिए होती है कि मैं अपने मित्र के सामने याचक बनकर जाऊं और उनसे मांग कर लाऊं? ऐसी मित्रता कौन मित्र रखना चाहेगा, ऐसे मित्रों को अपने पास? सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ना, हम बड़ी गरीबी में रह रहे हैं। हम जाएंगे तो वो हमें कुछ तो देंगे। देखो, मिलने जरूर चला जाऊंगा, पर याचक बनकर नहीं जाऊंगा। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो जाओ, मिलकर ही आ जाओ। वो तो खुद स्वयं नारायण ही है। वो तो सब जान जाएंगे कि सुदामा मेरे पास क्यों आया है। जाओ जाओ, मिलने ही चले जाओ, पर कुछ मांगूंगा नहीं, ये देख ले, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा।
हाँ हाँ, कुछ मत मांगना, बस मिल आओ, तुम तो जाके जाओ, मिल आओ। तो खाली हाथ जाऊंगा क्या मिलने? घर में कुछ रखा ना है। अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, कुछ भेंट लेके ना जाऊंगा उसे? कुछ तो भेंट लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊँ? कुछ है भी ना घर में, क्या लेके जा सकूँ हूँ? सुदामा ने पत्नी से कहा। पत्नी बोली, देखो मिलने तो जाना, भेंट का इंतजाम मैं करती हूँ। सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई, वहाँ से थोड़े से चावल लेकर आई। ठीक है, चावल लेकर आई और उन्हें एक पोटली में बांध के अपने पति को दिया, सुदामा को दिया और कहा कि देखो ये भेंट दे देना। कहती ना, कृष्ण मैं ये भेंट लाया हूँ तेरे को। आप सोच सकते हैं, एक सम्राट से सुदामा मिलने जा रहा है और भेंट में क्या लेके जा रहा है? थोड़े से चावल है। कोई अमीर इतना मित्र हो, इतना रईस मित्र हो, उसके सामने कोई गरीब व्यक्ति भेंट में ये चीज़ लाए तो अमीर व्यक्ति उसको एक कोने में डाल देगा, पूछेगा भी नहीं कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं, अपने नौकरों को दे देगा तभी के तभी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपने अमीर दोस्त से, मित्र से या संबंधी से मिलने जा रहा है और कोई भी व्यक्ति भेंट स्वरूप अगर कोई छोटी सी मामूली सी चीज़ भी उस अमीर व्यक्ति को देता है तो उस अमीर व्यक्ति को वो चीज़ सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। कृष्ण दर्शन ये कहता है, कोई व्यक्ति अपने घर में किस तरीके से उस चीज़ को जुगाड़ कर, उस चीज़ को खरीद कर, उस चीज़ की व्यवस्था करके न जाने किन किन उपक्रमों से वो चीज़ लेकर आपके लिए भेंट स्वरूप लेकर आ रहा है, तो उस मामूली व्यक्ति, उस साधारण व्यक्ति की भेंट को तुच्छ ना समझिए। वो अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ लेकर आ रहा है। जो चीज़ उसको अपने घर में अपने बच्चों के लिए भी सुलभ नहीं थी, वो अपने मित्र के लिए वो दूसरों से मांग कर व्यवस्था करके ला रहा है और उसको हम ऐसे ही फेंक दें या अपने दूसरे नौकरों को दे दें, अच्छी बात तो नहीं है। उस भेंट का सम्मान करना चाहिए, उस भेंट का सम्मान करना चाहिए। तो यही कृष्ण दर्शन कहता है। अब सुदामा पत्नी के लाए हुए चावल पोटली में बांधकर अपना थोड़ा सा सामान लेकर द्वारिका नगरी की तरफ पैदल चल दिए अपने मित्र कृष्ण से मिलने। ठीक है, सुदामा और कृष्ण की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, आज भी कही जाती है। लोग बाग सुदामा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल देते हैं आज भी। अब कृष्ण के द्वारिका नगरी में प्रवेश के लिए द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा, क्यों भाई, कहाँ से कहाँ जाना है, किससे मिलना है? उन्होंने कहा, मुझे महाराज कृष्ण से मिलना है। महाराज कृष्ण से मिलना है? ऐसी क्या बात हो गई, किस लिए मिलना चाहते हो? सुदामा कैसे कहे कि वो मेरे मित्र हैं, मेरी क्या हालत है, वो किस पदवी पर हैं, कैसे कहूँ कि वो मेरे मित्र हैं? सुदामा ने कहा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, एक गरीब याचक हूँ, एक दर्शन करने के लिए आया हूँ, बस दर्शन करना चाहता हूँ उनके। दर्शन करने हैं, हम अभी करा देंगे, नाम बताओ अपना। उन्होंने कहा, मेरा नाम सुदामा है। ठीक है, बोलते हैं अंदर जाकर। द्वारपालों ने अंदर सूचना भिजवाई। अंदर कृष्ण रुक्मणी के साथ थे। उन्होंने कहा, कौन आया है? द्वारपाल ने कहा, भगवान, कृष्ण को सब भगवान ही कहते थे। भगवान, आपसे मिलने सुदामा आया है, अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि याचक है। याचक नहीं है वो, कृष्ण बोले, मित्र है मेरा। याचक किसने कह दिया कि याचक है? याचक नहीं है, मित्र है मेरा। सहर्ष लेकर आओ, स्वागत करो उसका, सहर्ष लेकर आओ भीतर। और कृष्ण रुक्मणी को उधर ही छोड़ के नंगे पांव दौड़ पड़े द्वार की ओर, है ना। जो उनका बड़ा द्वार था, मेन द्वार था, उस द्वार की ओर दौड़ पड़े अपने सुदामा का स्वागत करने के लिए, एकदम दौड़ पड़े। और सुदामा की स्थिति ये थी कि वो नंगे पांव था, पोटली लिए हुए था और फटी धोती में था। कृष्ण एकदम दौड़ पड़े, उससे गले मिले, खूब उससे गले मिले, खूब उसका आलिंगन किया, उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले आए। द्वारपालों की किसी की चिंता नहीं की, आओ मित्र आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ, आओ
आओ, और आओ आओ कह के उन्हें अपने राजमहल में अंदर ले आए, जहाँ पे रुक्मणी खड़ी थी, जहाँ पे राज सिंहासन था। किसके लिए? कृष्ण के लिए, और रुक्मणी के बैठने के लिए सिंहासन था। उन्होंने तुरंत आके अपने मित्र सुदामा से कहा, आओ प्रिय, बैठो यहाँ पे। कृष्ण, ये तो तेरा सिंहासन है। नहीं यार, तेरे लिए ही है। कृष्ण का जो भी कुछ है तेरे लिए ही तो है। चल आ, बैठ इस पे। और कृष्ण ने सुदामा की बाह खींच के सुदामा को राज सिंहासन पर बैठा दिया और रुक्मणी से कहा, पैरों के का प्रक्षालन करना है, यानी कि पाँव धोने हैं। जाओ, सेविका से कहो कुछ लेकर आएगी। रुक्मणी बोली, सेविका क्यों, मैं लेके आती हूँ। रुक्मणी गई, बड़ा सा स्वर्ण थाल लाई, सोने का बना हुआ थाल लाई, एक गंगा जली लाई जिसमें गंगा जल था, और पैर पोंछने के लिए एक छोटा सा कपड़ा लाई, जिसे हम हैंड टॉवल कहते हैं आज की भाषा में, है ना, मखमल का वो कपड़ा लाई। और उन्होंने आके स्वर्ण थाल में सुदामा के पैरों का प्रक्षालन किया, पैर धोए, उनके पैरों की धूल साफ करी, मखमली कपड़े से पहुँची, पैरों का स्पर्श किया, छुआ, और वो जो भी पानी था उन्होंने उसको किसी तुलसी के वृक्ष में डाल दिया। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पैर प्रक्षालन किया जाता है, बहुत से लोग उस पैर प्रक्षालन के बाद उस पानी को चरणामृत समझ के पीने की बात रखते हैं कि पीना चाहिए। पुराने ज़माने में पीते होंगे, नहीं पीते होंगे, हम नहीं बता सकते, पर आज के संदर्भ में हम ये कह रहे हैं, क्योंकि धूल धंकड़ पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो पैर प्रक्षालन करने के बाद उस पानी को पीना नहीं चाहिए, किसी वृक्ष में, तुलसी के पौधे में या किसी वृक्ष में डाल देना चाहिए। यही उत्तम है आज के ज़माने में। तो हम इस बात पर बात कर रहे हैं। तो पैर प्रक्षालन का पानी आजकल पीने योग्य नहीं होता, चरणामृत के समान नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों के पैर प्रक्षालित किए जाते हैं वो अंदर से इतने प्योर, इतने पवित्र हैं भी या नहीं हैं, ये तो अलग स्थिति है। लेकिन पैर प्रक्षालन करने के बाद उस पानी को आप पौधे में डाल दें, उसको ग्रहण ना करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ये जाने, ठीक है। तो उन्होंने वो पानी तुलसी के पौधे में डाल दिया और आगे बोले, उन्होंने कहा रुक्मणी ने, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अरे भोजन छोड़, सुदामा बोला, देख ले, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूँ। क्या भेंट लाया बता। इसमें है, पोटली में है? कृष्ण ने कहा। सुदामा, हाँ इसमें ही है। कृष्ण ने वो उनके कपड़े की फटी हुई सी पोटली खोली। पोटली में उन्हें 2-3 मुट्ठी चावल नज़र आए। अच्छा, भाभी ने चावल भेजे हैं? अरे उनको पता है मुझे चावल बहुत प्रिय है। कृष्ण बोल पड़े, रुक्मणी, तुम खाओगी या मैं ही खा लेता हूँ? मैं ही खाता हूँ कह के उन्होंने एक मुट्ठी चावल लेके अपने मुंह में डाले और उनको खाना शुरू किया। वो खा लिए। दूसरी मुट्ठी चावल फिर लेके डाले, फिर उनको खाना शुरू किया। तीसरी मुट्ठी चावल लेके जब वो खाने लगी तो रुक्मणी ने उनका हाथ रोक लिया। रुक्मणी के, नहीं महाराज, आप सारे के सारे चावल नहीं खाओगे, मेरे लिए भी छोड़ोगे। और कह के रुक्मणी ने वो एक मुट्ठी चावल खुद ग्रहण किए। अब बताओ, इसका संदर्भ क्या निकल के आता है? इसका संदर्भ ये निकल कर आता है कि श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए। एक मुट्ठी चावल उनकी पत्नी रुक्मणी, जो लक्ष्मी सदृश है, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, उन्होंने खाए। क्या बताती है ये बात आपको? ये बात आपको ये बताती है कि नारायण को अगर आप कोई भेंट देते हैं ना, तो नारायण उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस भेंट को अपनी लक्ष्मी को भी देते हैं। और लक्ष्मी जिस भेंट को पा जाए, वहाँ पर तो लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। नारायण के साथ लक्ष्मी किसी भेंट को पा जाए तो लक्ष्मी वहाँ पर मेहरबान हो जाती है। कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल पाए, लक्ष्मी ने 1 मुट्ठी चावल पाए, रुक्मणी ने 1 मुट्ठी चावल पाए।
उन चावलों को ग्रहण करके, उन चावलों को पाकर अंतरात्मा निहाल हो गई कृष्ण और रुक्मिणी की। वो जान गए कि स्थिति सुदामा की अच्छी नहीं है, बहुत ही विकट स्थिति है। इसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, पति पत्नी कई कई दिन भोजन ग्रहण नहीं करते, कभी कुछ आता है तो बच्चों को खिला के खुद रूखी सूखी थोड़ा बहुत ग्रहण करके बस जीवन काट रहे हैं। बहुत ही दरिद्रता है सुदामा के घर। दोनों पति पत्नी उन चावलों को ग्रहण करके जान गए कृष्ण और रुक्मिणी। बस इधर कृष्ण और सुदामा बात कर रहे थे, उधर रुक्मिणी उठी। उठकर विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ, अभी जाओ, सुदामा जहाँ रहता है उधर महल बना दो, अटारी बना दो, बड़े बड़े महल खड़े कर दो उधर, और इसके बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करवा दो। कुबेर से कहा उन्होंने, इसके बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करा दो और इसका घर धन धान्य से और धन दौलत से भर दो, रुपयों पैसों से, धन धान्य, सोने गहने जेवर से भर दो, वस्त्रों की कमी ना रहे, धन धान्य की कमी ना रहे। और हाँ, महल के आसपास जितनी भी ज़मीन है उसमें लहलहाती फसल इकट्ठा कर दो, और वो फसल सुदामा और उसकी पत्नी और उसके बच्चों की होगी। चलो व्यवस्था करो, इतने जितने कृष्ण सुदामा की अगवानी कर रहे हैं, सुदामा का ध्यान रख रहे हैं, इन 2-4 दिनों में ये सारी काया पलट करके आ जाओ। उन्होंने विश्वकर्मा और कुबेर को आदेश दिया। लक्ष्मी थी, आदेश देती। लक्ष्मी का आदेश क्या कुबेर और विश्वकर्मा नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो जिस भी घर में आप मेहमान बन के जाते हैं, उस घर के जो आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उस घर के जो मेजबान हैं, वो जो मालिक हैं, उनके साथ साथ अगर उनकी पत्नी भी आपकी मेहमान नवाजी करती है, यानी गृह लक्ष्मी भी जब आप मेहमान पर मेहरबान होती है तो आप बहुत सुखद अनुभव पाते हैं। मेहमान नवाजी में मालिक के साथ साथ उसकी पत्नी यानी गृह स्वामी के साथ साथ गृह लक्ष्मी भी अगर मेहरबान होती है तो मेहमान अपूर्व सुख पाता है, अपूर्व सुख पाता है, अपूर्व सुख पाके जाता है। तो सुदामा कृष्ण के यहाँ 4 दिन रहे। 4 दिन में रुक्मिणी ने, कृष्ण ने उनकी बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए। सुदामा ने मेहमान नवाजी ग्रहण तो करी पर रहा संकोच में, कह ना पाया कुछ कि कृष्ण मेरे घर की हालत ऐसी है वैसी है, पर मैं याचक नहीं बनना चाहता कृष्ण, मैं तो मित्र के समान ही तुझसे मिलने आया हूँ। तेरे इतने सुख हैं, इतनी तेरी दया दृष्टि है मेरे पे, इतना तेरा वैभव है, फिर भी मुझे गरीब को तू आलिंगन कर रहा है, मेरे पैर प्रक्षालन कर रहा है, मेरा इतना मान इज्जत रख रहा है। ऐसी ही लक्ष्मी स्वरूपा तेरी पत्नी है जो मेरा इतनी इज्जत कर रही है, इतना मान कर रही है? कोई और होता तो धुतकार देता, नौकरों के यहाँ पटक देता, नौकरों जैसे घर में या निवास स्थान पर मुझे बिठा देता। तू तो अपने सिंहासन पे मुझे बिठा के मुझसे इतनी बातें कर रहा है, मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है। कृष्ण, तू कृष्ण ही है, तेरी कोई क्या बराबरी करेगा कृष्ण? सुदामा अंदर ही अंदर ये सोचते रहे। तो ये सुदामा कृष्ण की कहानी है। सुदामा जब विदा हुए कृष्ण से, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा कि ये ले जा वो ले जा, यूँ दे दूँ वो दे दूँ, कुछ नहीं कहा। तू मित्र स्वरूप मिलने आया है, मैं मित्र स्वरूप ही मिल लिया। तो याचक बनना नहीं चाहता, मत बन याचक, मैंने जो देना था दे दिया। रुक्मिणी ने कर दिया इंसाफ, लक्ष्मी ने कर दिया। एक मुट्ठी चावल अगर रुक्मिणी ना खाती तो भी रूठ के बैठ जाती, पर लक्ष्मी तो खुद ही मेहरबान हो रही है, तो लक्ष्मी क्यों ना मेहरबान होगी? रुक्मिणी है लक्ष्मी, वो मेहरबान हुई। एक मुट्ठी चावल उन्होंने खाए और उस एक मुट्ठी चावल को खा के नारायण की प्रसन्नता पे प्रसन्न हुई और सुदामा के घर के वारे नारे हो गए। यानी कि इतना रहीसी ठाठ पैदा कर दिया उन 4 दिनों में, उनके घर की स्थिति इतनी सुधार दी। अब
सुदामा विदा लेके कृष्ण से चल दिए और सोचते जा रहे हैं, कृष्ण ने इतना स्वागत सत्कार किया, रुक्मणी ने भी किया, पर मेरे से मांगा ना गया। क्या मांगता? उसने ये भी ना कहा कि बच्चों के लिए ये ले जा या भाभी के लिए ये ले जा, कुछ भी ना कहा। ये जरूर कहा कि फिर आइयो मिलने। पर चलो, मेरी पत्नी ने जिद करी थी कि मिल कर आ, तो मिल ही आया। कृष्ण से मिलना, कृष्ण के दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। कृष्ण और उसकी पत्नी यानी लक्ष्मी जिस इंसान के पैर प्रक्षालन करने लग जाए, पैर धोने लग जाए, उस इंसान की गति तो क्या होगी आप सोच सकते हैं। सुदामा को अपार वैभव मिला, घर आया तो उसे तो अपनी कुटिया ही दिखाई नहीं दी। वहाँ पे तो महल खड़े हैं, आसपास खेत खलियान हैं, उसमें नौकर काम कर रहे हैं, हाली काम कर रहे हैं। और सुदामा के बच्चे तो पहचानने में ही नहीं आ रहे, राजकुमारों जैसे वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने, और पत्नी गहनों से सुसज्जित सुंदर वस्त्रों से लदी खड़ी है, और उसके यहाँ पे दासी पानी भर रही है, कार्य कर रही है, रसोई में पकवानों की सुगंध आ रही है। ये सुदामा के घर की स्थिति हो गई। बताओ, ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है ना, जो बिना कहे जान जाए कि मित्र की हालत क्या है, क्या हालत है अंदर से मित्र की, बिना कहे पहचान जाए और बिना कहे मदद भी कर दे, उसके घर को भी सुधार दे, उसके घर में तरक्की उन्नति भी करा दे, और इस बात का वो ना रखे कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, देख मैंने तेरे लिए ये किया। आजकल की दुनिया में तो लोग बाग करते हैं और कहते हैं कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, और उसका एहसान जतवाते हैं अपने ऊपर। पर कृष्ण जिसके लिए जो कर दे, वो कभी नहीं कहता कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। तो जय श्री हरि, जय श्री नारायण। खुश रहें आप सब।